एक बार की बात है, शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसी जगह पर मर गई। उतने में वहां से बहुत सारी भेड़ियां गुजर रही थी। वो शेर का बच्चा जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा था, वो उन भेड़ियों के साथ मिलकर चला गया। अब वो शेर का बच्चा एक भेड़ की तरह पलने लगा और भेड़ियों के साथ रहकर वो खुद को एक भेड़ी समझने लगा। उसने कभी मांस नहीं खाया था और भेड़ियों के साथ रहकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था शेर कैसा रहता है और कैसे अपनी जिंदगी गुजारता है, और उसे यह तक पता नहीं था कि वो एक शेर है, लेकिन उसके चारों तरफ भेड़ थी और भेड़ों के साथ ही पलने लगा था। उसने कभी भी शेर की तरह नहीं दहलाया और वो शेर का बच्चा एक यंग शेर बन गया। और वो शेर भेड़ की झुंड में अलग ही लग रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई थी। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब वो बूढ़े शेर ने इस यंग शेर को देखा तो हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक यंग शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वो भूल गया कि वहां पर भेड़ों को पकड़ने आया था। उसने सोचा था कि वो शेर से बात करेगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ की झुंड पर फिर से हमला किया उस शेर के लिए। भेड़ों ने जैसे ही बूढ़े शेर को देखा, वो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और वो भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस यंग शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस यंग शेर से कहा, अरे बेवकूफ, मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? यंग शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह कांप रहा था। बूढ़ा शेर यह सुनकर हैरान हो गया और वो समझ गया यहाँ पर क्या हो रहा है। बूढ़ा शेर उस यंग शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने नदी की तरफ ढकलते हुए कहा, इस नदी में पानी पियो और पानी पीते समय पानी में देखो। नदी का पानी पूरी तरह से शांत था। बूढ़े शेर ने यंग शेर से कहा, अपने फेस को नदी में देखो और मेरे फेस को देखो, अपनी बॉडी को इस नदी में देखो और मेरे बॉडी को देखो। उस यंग शेर ने डरते हुए कहा, मैंने अपना फेस नदी में देखा। और उसने जैसे ही अपना फेस नदी में देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वो रियलिटी समझ गया, वो भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है, और एक ही सेकंड के अंदर ही शेर की तरह धाड़ गया और उसकी धाड़ से पूरा जंगल कांप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, अपने पावर को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप में एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वो सिर्फ मेंटली एक कंसेप्ट था, और अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज सामने आता है कि उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल बोल कर बिठा दिया है। आप भी एक शेर की तरह हो, भेड़ियों के बीच फंस चुके हो। आपके सामने जितने भी लोग हैं वो ये फील कराते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनके साथ रहकर उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। आपको इस भीड़ से दूर रहना है और अपने इस एनर्जी और पोटेंशियल पावर्स एबिलिटी को पहचानना है। और जिस दिन अपनी पावर्स एबिलिटी को पहचानेंगे लोग, उस दिन शेर की तरह धाड़ने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कोई भी आपको अपनी सक्सेस की राह से पटका नहीं पाएगा।